अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सदन में कुछ ऐसी बात कह दी जिसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक शब्द का प्रयोग किया, कठमुल्ला, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और इसको वो मुसलमानों की भावनाओं से आहत करने को जोड़ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर किस तरह की राजनीति हो रही और क्या कठमुल्ला कहने का अर्थ है, क्या है उसका रीजन क्या था, इस सब चीज पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ शिया लीडर शमील शमसी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जो भाषा का प्रयोग किया, कठमुल्ला शब्द विशेष रूप से उन्होंने बोला, तो उसको कैसे देखते हैं उस बयान को? देखिए, ऐसा है कि कठमुल्ला जो है वो एक पंजाबी भाषा की मुस्लिम लेखक की लिखी हुई एक उपन्यास, एक लोक कथा का एक शब्द है। उसमें कठमुल्ला को एक दिखाया गया था कि एक गांव में एक काठ का मुल्ला बना के रख दिया जाता है, उसकी पूरी एक स्टोरी है उस तरह से। तो वो जुमला जो है वो अभी जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर कट्टरपंथी के उसमें यूज़ किया जाता है। लोग जहाँ पे वो करते हैं ऐसे मुल्लाओं को, जैसे अभी लखनऊ में भी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कुछ लोग कठमुल्ला टाइप के बैठे हुए और जो है वो शिया समुदाय को काफिर घोषित कर रहे थे और ये कर रहे थे। लखनऊ की रिसेंटली अभी वीडियो एक जारी हुई है। तो बिल्कुल इस तरह के लोग हैं पूरे विश्व में, साथ ही साथ भारत में भी हैं कि जो ज्ञानी हैं, जिनको नहीं मालूम है, जिनको जानकारी नहीं है, और वो कठमुल्ला हैं और उनको ही कठमुल्ला कहा गया सदन में भी। और दूसरी जो चीज़ उर्दू को लेके बात कही जा रही है, तो ये भी मामला ये है कि उर्दू को जो है वो खुद मुसलमान इसको मुसलमानों की भाषा बनाने में उतार हुए हैं, जबकि उर्दू का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। यही मुसलमान आज से 400 साल पहले इसको काफिरों की भाषा कहते थे, उर्दू को, लेकिन अब उसको इस्लामी भाषा कहा जाने लगा, जो कि बिल्कुल इसका औचित्य समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई भी दुनिया का धर्म ऐसा है ही नहीं कि जिसकी अपनी कोई लैंग्वेज हो। उस धर्म की कोई लैंग्वेज नहीं होती, किसी रिलीजन की कोई लैंग्वेज नहीं होती। लैंग्वेज होती है रीजन्स की। इंग्लिश इंग्लैंड की भाषा है, उसी तरह से अरबी अरबियों की भाषा है, हिंदी हिंदियों की भाषा है, आपका गुजराती गुजरातियों की भाषा है, बंगाली बंगालियों की भाषा है। तो रीजन के ऊपर तो भाषाओं का जो है वो अस्तित्व रहता है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी उसको धर्म की भाषा कह के नहीं मान सकता, क्योंकि हर आदमी जिस धर्म में जो अरब में जो हिंदू रहते हैं वो भी अरबी बोल रहे हैं, तो वो इस्लाम की भाषा नहीं हुई। ईरान में जो फारसी बोल रहे हैं उसमें सिख भी मौजूद है, ईसाई भी मौजूद हैं, लेबनान में फारसी बोल रहे हैं, अरबी बोल रहे हैं लोग। तो ये एक बहुत अजीब सी बात है कि जिसको अपने ऊपर ले लेना, बार बार ये दिखाने के लिए पूरे दुनिया में कि साहब मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे बहुत जुल्म इंडिया के अंदर हो रहा है, और बार बार बदनाम करने की साजिश के तहत इस प्रकार के लोग कि जो परेशान हैं कि किसी तरह से उनको हुकूमत में, सत्ता में भागीदारी नहीं मिल पा रही है, जिसके वो 1400 वर्ष के आदी हो चुके हैं कि उनको सत्ता में भागीदारी चाहिए ही चाहिए। अगर उनको भागीदारी नहीं मिलेगी तो वो अपने को बताएंगे कि हम बहुत मजलूम हैं, हम पे बहुत जुल्म हो रहा है। और यही जब सत्ता में आ जाते हैं तो इनसे बड़ा जालिम कोई नहीं होता है। आपने देखा होगा आजम खान की किस प्रकार की यहाँ पे वो कर रहे थे, किस तरह से हुकूमत चला रहे थे, क्या क्या था, या दूसरे और मुल्कों में भी आप देख लिए जहाँ पर इस तरह की वो है, वहाँ पर क्या कैफियत है। तो बस मेरा यही कहना है कि इसको बार बार सियासी लोगों के कहने के ऊपर हिंदू मुसलमान की लड़ाई का अंश ना बनाया जाए और ना ही इसको बनने दिया जाएगा। जी सर, एक और चीज सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पढ़ाई को लेकर के उन्होंने एक बात करी कि विपक्ष को इंडिकेट करते हुए उन्होंने कहा कि ये अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तो ये चाहते हैं कि उर्दू पढ़े और रीजनल लैंग्वेज पढ़े। तब उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया कि ये समाज को कठमुल्ला बनाना चाहते। इस पूरे बयान को शिक्षा से जोड़कर कैसे देखते? देखिए, ऐसा है कि ये बात एकदम सही है कि जो उर्दू भाषा के जो मदरसे हैं
या जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जहाँ पर उर्दू की तालीम है, वहाँ पर शिक्षा का स्तर बद से बदतर है। पिछले 70-75 वर्षों में उसका स्तर लगातार गिरता ही चला जा रहा है, और यही कारण है कि उर्दू बुरी तरह से जो है विलुप्त होती जा रही है। जहाँ जहाँ पर भी आप देखेंगे, हुआ क्या है कि इन मदरसों में, इन जो कॉलेजेस हैं, माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, इसमें खुद मुसलमानों ने ही जो है वो लूटना शुरू किया। मुसलमानों के मौलानाओं ने लूटना शुरू किया, वहाँ पढ़ाई ना कर करके सैलरीज लेना, वहाँ पे शिक्षा ना देने के बाद स्कूल कॉलेज बंद कर करके जो है वो सरकारी पैसा अपना लेते रहना, नकली मदरसे चलाना, ये तमाम चीज़ें खुद ही की गई हैं, जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर जो है वो अंग्रेजी की तरफ चला गया। आज आप बता दीजिए कोई एक ऐसा मुसलमान घर बता दीजिए कि जिनके घर पे जो इंग्लिश का ट्यूटर आता है वो 2,000 रुपये, वो 5,000 रुपये पर मंथ ना लेता हो, और वहीं पे जो मुस्लिम मौलवी घर पे पढ़ाने आ रहा है उसकी 200 रुपये पर मंथ फीस ना हो। तो जहाँ इतना बड़ा खुद ही अंतर है, तो आपको खुद समझना चाहिए कि उर्दू जो है वो आगे जाके आपके लिए किसी भी तरह से जो है वो अच्छा विषय नहीं है। आप उर्दू को पढ़वा के बच्चों को बैकवर्ड बनाएंगे, आप किसी भी हालत में वो बेचारे क्या कर पाएंगे। खुद मुसलमान अगर देना शुरू कर दे, मैं मान जाऊंगा इस बात को कि योगी आदित्यनाथ गलत कह रहे थे। कल से तय कर लें कि बच्चों को 5,000 रुपये कुरान पढ़वाई के देंगे, जो टीचर आएगा उसको। इसके ऊपर मुसलमान राजी हो तो बताएं। जी सर, इस बार उत्तर प्रदेश के सदन में एक और नई पहल की शुरुआत की गई है कि कुछ क्षेत्रीय भाषाओं को भी सदन की भाषा बनाया गया है, कि उसमें भी सदन के सदस्य अपनी बात रख सकते हैं, जैसे अवधी हो गई, भोजपुरी हो गई। इसको कैसे देखते हैं, इस निर्णय पर आपका क्या कहना है? नहीं, हमने पहले भी आपसे कहा है कि भाषा रीजनल होती है। रीजनल भाषा जिसकी जो हो, लोग, बहुत से लोग अपनी अपनी रीजनल भाषा में शपथ लेते हैं। आपने केंद्र में देखा होगा, लोकसभा में लोगों ने शपथ ली अपनी अपनी अलग अलग भाषाओं में। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है। विषय बस यही है कि धर्म की भाषा कोई ना बनाई जाए। न संस्कृत धर्म की भाषा है, और ना अरबी धर्म की भाषा है, ना उर्दू धर्म की भाषा है। धर्म हर भाषा में है, वो धर्म ही नहीं है जो किसी एक भाषा या एक रीजन का हो। तो सर, जैसा विपक्ष ने इस चीज को मुद्दा बनाया है, कठमुल्ला शब्द को लेकर के, उर्दू को लेकर के, जिस तरह विपक्ष का रवैया है, उसको देखकर क्या कहेंगे आप? नहीं, विपक्ष का रवैया, मैंने आपको बताया कि वो सत्ता की भागीदारी के लिए ये लोग परेशान रहते हैं। उनको किसी भी हालत में सत्ता का सुख भोगना है। जब तक सत्ता का सुख नहीं भोगेंगे, वो लोगों को बरगलाते रहेंगे, दंगा फसाद कराने की कोशिश करते रहेंगे। जी सर, एक और चीज़ ये नहीं लगता आपको कि मुसलमानों को काफ़ी समय से केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? उनको लगातार कुछ ना कुछ करके उनकी धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ की जाती है, और एक पार्टी विशेष के विरोध में उनको खड़ा करने के लिए एक रणनीति लगातार चल रही है। देखिए, ऐसा है, 1400 वर्षों में मैं आपको सच्चाई बताऊं कि मुसलमानों को पॉलिटिक्स में उनका जो आईक्यू है वो ज़ीरो है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 1400 वर्षों में जो मुसलमान आज तक ये तय नहीं कर पाए कि मौला अली हक पे हैं या माविया, इमाम हुसैन हक पे थे या यजीद, वो क्या तय कर पाएंगे कौन हमारा पॉलिटिकल जो है वो बहुत अच्छा साथी है या कौन वो है। इसी केजरीवाल को मुसलमान पहले कहते थे बीजेपी की बी टीम। यही केजरीवाल जाके खड़ा हो गया मोदी के सामने 2014 में, लौट गया है, सारे मुसलमानों ने उसको वोट दे दिया। तो जहां आईक्यू पॉलिटिकल इतना कमजोर हो, उसको इस्तेमाल करना सबसे आसान है, उसीलिए सभी पार्टी के लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। सर, भारत में एक और चीज काफी प्रचलन में है कि राजनीति करने वाले लोग धर्म विशेष या अलग अलग धर्मों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी महाकुंभ चल रहा है, तो उस पर ममता बनर्जी का एक बयान आया, उन्होंने उसको मृत्यु कुंभ का नाम दिया। इस तरह की बयानबाजी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि ये जो लोग होते हैं, पहले आप समझिए कि दुनिया सनातन धर्म के सबसे मूल मंत्र के ऊपर ही आधारित है, और वो है धर्म की रक्षा करो, धर्म की स्थापना करो। जब तक धर्म की रक्षा और धर्म की स्थापना की बात नहीं होगी, दुनिया का कोई मजहब अपनी जगह के ऊपर स्टैंड नहीं कर पाएगा। और सनातन धर्म ने ये नहीं कहा अपने मंत्र में कि सनातन की रक्षा करो, सनातन को वो करो। उन्होंने ये कहा कि धर्म की रक्षा करो, यानी कि हर धर्म जो आज के डेट में है वो सब का सब मानवता के लिए है और मानवता के कामों के लिए है। तो अगर आप धर्म को टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो मानवता को जो है वो टारगेट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए धर्म की स्थापना, यानी कि अगर धर्म की स्थापना है तो अधर्म का नाश अपने आप होता रहेगा। अधर्म के नाश के लिए जो है
वो हम लोगों को, चाहे वो इस्लाम की स्थापना हो, चाहे वो सनातन की स्थापना हो, चाहे क्रिश्चियनिटी की स्थापना हो, सब अपने अपने धर्म के ऊपर बखूबी अगर बरकरार रहें तो इंसानियत भी सही रहेगी। अगर इस तरह से ये सोचेंगे तो हम ये करने से मुसलमान खुश हो जाएंगे, ये बयान से हिंदू खुश हो जाएंगे, तो ये हमेशा झगड़े बढ़ाने की बात हो सकती है, कभी भी इंसानियत को उभारने की बात नहीं हो सकती। जी, धन्यवाद। तो हमने बात करी वरिष्ठ शिया लीडर शबील शमशी जी से, जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सदन में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान था, वो एक अलग तरह का बयान था, उसको तोड़-मड़ोड़ करके पेश किया जा रहा है, उस पर विपक्ष गलत तरह की राजनीति कर रहा है। सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कही कि उर्दू को लेकर जिस तरह का नैरेटिव इस टाइम सेट किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा किसी भी धर्म की नहीं होती, भाषा केवल क्षेत्रीय होती है। सभी क्षेत्रवासी उसी भाषा को बोलते हैं और आज तक पूरी दुनिया में किसी भी धर्म की कोई अपनी भाषा नहीं है, वो केवल क्षेत्र के अनुसार होती है। और इन्होंने सनातन धर्म के एक मूल मंत्र को लेकर के सभी धर्मों को एक बड़ी बात बताते हुए कहा कि जैसे सनातन कहता है कि धर्म की रक्षा करो, तो धर्म की रक्षा करने से यही होता है कि अधर्म का नाश होता है, और यह सभी धर्मों का मूल मंत्र है। लेकिन लोग आजकल इसको समझते नहीं और धार्मिक लड़ाइयाँ इसी कारण बढ़ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।